नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। मारवाड़ का इतिहास चल रहा था और मारवाड़ के इतिहास में अपन ने बात कर ली थी गज सिंह तक। गज सिंह ने अपनी पत्नी या अपनी पासवान अनारा बेगम के प्रभाव में आकर छोटे पुत्र जसवंत सिंह को क्या घोषित कर दिया? उत्तराधिकारी। और अमर सिंह राठौड़ को कौन सा परगना दिया? नागौर परगना। तो आइए आज अपन बात करते हैं इसी अमर सिंह राठौड़ के बारे में कि देखो, वैसे तो शासक प्रसिद्ध हुए हैं लेकिन अमर सिंह का भी इतिहास में अपना एक क्या है, अलग स्थान है। तो आइए बात करते हैं अपन सबसे पहले अमर सिंह राठौड़ के बारे में। काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं अमर सिंह राठौड़ के बारे में जिन्हें आपको याद करना है। सबसे पहले तो अमर सिंह राठौड़ को क्या कहा जाता है? तो अमर सिंह राठौड़ को क्या कहा जाता है? इन्हें एक क्या दी गई है? उपाधि दी गई है। क्या उपाधि दी गई है? कटार का धनी। कटार आप लोग समझते ही हैं, ठीक है। आजकल तो शादी विवाह में जो दूल्हे द्वारा क्या की जाती है, कटार पहनी जाती है। वरना पहले के ज़माने में राजा महाराजा किसका प्रयोग करते थे? कटार का। छोटी तलवार होती है, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? कटार कहा जाता है। तो अमर सिंह राठौड़ को क्या कहा जाता है? कटार का धनी कहा जाता है। इसके पीछे जो कहानी है उसकी अपन अभी आगे बात करेंगे। इससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण बातें कि अमर सिंह राठौड़ कहाँ के शासक या कहाँ का परगना दिया गया था? इनको कहाँ का? नागौर का क्या दिया गया? परगना दिया गया, ठीक है। कहाँ के शासक बनाए गए थे? नागौर के। अब इनसे उत्तराधिकार वंचित कर दिया गया था, तो कहते हैं कि ये यहाँ से नाराज होकर, ठीक है, अपने जो राठौड़ वंश थे यहाँ के शासकों से नाराज होकर कि किसकी सेवा में चले जाते हैं? उस समय भारत का शासक कौन था? शाहजहां की क्या चले जाते हैं? शरण में चले जाते हैं। कौन? अमर सिंह राठौड़। और शाहजहां की शरण में चले जाते हैं तो अपनी वीरता का क्या देते हैं? परिचय देते हैं। तो शाहजहां द्वारा इन्हें वीर राजा की क्या दी गई है? उपाधि प्रदान की गई है, ठीक है। जो वीर राजा की इन्हें क्या दी गई है? उपाधि दी गई है। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। और किसको दी है? अमर सिंह राठौड़ को क्या दी है? ये उपाधि प्रदान की है, ठीक है। तो देखो, शाहजहां अब किसकी सेवा में रह रहे हैं? अमर सिंह राठौड़ की सेवा में रह रहे हैं। अमर सिंह कहते हैं इतिहास में, अमर सिंह खुद भी शक्तिशाली थे, गुस्सेल स्वभाव के थे, ठीक है, क्रोधी स्वभाव था। और ऐसे ही इनकी जो संगत थी, इनके दोस्त थे, वो सभी भी क्या थे? क्रोधी स्वभाव के थे, ठीक है। किसी के दबाव में नहीं रहते थे, अपनी मन मर्जी से क्या करते थे? कार्य करते थे। अब ये यहाँ पर देखो किसकी शरण में है? शाहजहां की शरण में है। एक बार क्या होता है कि ये कुछ दिनों तक दरबार में क्या नहीं होते? उपस्थित नहीं होते। तो शाहजहां इनके बारे में सोचते हैं कि भाई अमर सिंह राठौड़ इतने दिन हो गए बिना बताए क्या नहीं हुए? दरबार में उपस्थित नहीं हुए। तब ये अपने एक सेनापति, शाहजहां का एक सेनापति है, नाम याद रखना इसका। सेनापति क्या कहते हैं? मीर बख्शी। क्या नाम था? सलावत खां को क्या करते हैं? अमर सिंह राठौड़ से जुर्माना वसूल करने के लिए भेजते हैं। अब ये सलावत खान इनसे जुर्माना वसूल करने के लिए जाते हैं तो अमर सिंह राठौड़ कहते हैं कि जुर्माने की जहाँ तक बात है, जुर्माना तो क्या देगी? मेरी कटार ही देगी, ठीक है। तो ये वापस दरबार में पहुंचते हैं और शाहजहां को बताते हैं कि भाई अमर सिंह ने मुझे ऐसे कहा। तब शाहजहां अमर सिंह को क्या करते हैं? दरबार में बुलाते हैं। और अमर सिंह राठौड़ कहाँ पर उपस्थित होते हैं? दरबार में उपस्थित होते हैं। अब जैसे ये दरबार में आते हैं तो ये सलावत खां अपने अपमान का बदला लेने के लिए अमर सिंह राठौड़ को क्या कह देता है? गवार कह देता है, ठीक है। अमर सिंह राठौड़ को क्या कह देता है? गवार कह देता है। गवार कहने पर अमर सिंह राठौड़ को इतना गुस्सा आता है कि ये इसकी कटार भोंककर क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, अमर सिंह राठौड़ द्वारा अकबर के सेनापति सलावत खां की कटार भोंककर क्या कर दी गई है? हत्या कर दी गई है। और ये अमर सिंह क्या करते हैं? इस शाहजहां के ऊपर भी आक्रमण करने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। और शाहजहां कहाँ पर जाकर, जो जनाना महल है जहाँ पर महिलाएं रहा करती थी, इन जनाना महलों में छुपकर अपने प्राणों की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं,
ठीक है। अब देखो इन्होंने मुगल शासक के ऊपर भी क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था, यानी कि सिंहासन तख़्त को इन्होंने क्या कर दिया था, हिला दिया था। तब इनके लिए कहावत चलती है कि अमर सिंह के कमर में कहाँ की थी कटारी, पाव शेर लोही से हिलाई सारी पातशाही, यानी कि जो पाव भर लोहा था इससे पूरी क्या कर दी, मुगल एम्पायर को इन्होंने क्या कर दिया था, हिलाकर रख दिया था। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अमर सिंह को कटार का क्या कहा जाता है, धनी कहा जाता है। ठीक है। तो जलाना महलों में शाहजहां अपनी क्या बचाते हैं, जान बचाते हैं। और इसके बाद शाहजहां द्वारा अमर सिंह राठौड़ के ऊपर क्या रख दिया जाता है, इनाम रख दिया जाता है कि जो भी अमर सिंह राठौड़ को मारेगा उसे क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा। तो देखो अब कोई दूसरा तो मार नहीं सकता था, तो यहाँ पर अमर सिंह राठौड़ के साथ क्या होता है, धोखा होता है। धोखे से क्या होता है, जो इनका साला था, ठीक है, इनके साले का क्या नाम था, ध्यान रखना दोस्तों, इनके साले का क्या नाम था, अर्जुन सिंह गौड़। ये अर्जुन सिंह गौड़ किसके लालच में, इनाम के लालच में, ये अर्जुन सिंह गौड़ इनाम के लालच में किसकी हत्या कर देता है, अमर सिंह राठौड़, यानी कि अपने बहनोई की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। तो ध्यान रखना यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना कि अमर सिंह राठौड़ की हत्या किसके द्वारा की गई, अर्जुन सिंह गौड़ के द्वारा ही की गई। ठीक है। तो जब इनकी हत्या हो जाती है तो एक व्यक्ति था, इसका भी नाम ध्यान रखना है आपको, बल्लू चंपावत। ठीक है। तो ये बल्लू चंपावत इनकी क्या लेकर आते हैं, अमर सिंह राठौड़ की लाश लेकर आते हैं। ठीक है। ये बल्लू चंपावत किसकी लाश लेकर आते हैं, अमर सिंह राठौड़ की क्या लेकर आते हैं, लाश लेकर आते हैं। और हत्या किसके द्वारा कर दी गई है, अमर सिंह राठौड़ के स्वयं के साले कौन थे, अर्जुन सिंह गौड़ द्वारा ही इनकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। अब देखो क्या होता है कि इनकी लाश को लाया जाता है नागौर। ठीक है। अमर सिंह राठौड़ का जो दाह संस्कार है ये अपने को ध्यान रखना है, इसकी बात हो रही है दाह संस्कार। तो दाह संस्कार कहाँ पर हुआ था, नागौर में, और यही नागौर में इनकी 16 खंभों की क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। ठीक है भाई, जहाँ पर दाह संस्कार होता है वहीं पर ही क्या बनी होती है, छतरी बनी होती है। तो अमर सिंह राठौड़ की क्वेश्चन ध्यान रखना, छतरी कहाँ पर बनी हुई है, नागौर में बनी हुई है। ठीक है। लाश कौन लेकर आया है, बल्लू चंपावत लेकर आया है। अमर सिंह के घोड़े का क्या नाम था, ये भी पूछा गया था। तो घोड़े का क्या नाम था, बादल। ठीक है। बादल एक मूवी का भी नाम है। और यहाँ पर अपने को क्या याद रखना है कि इनके घोड़े का क्या नाम था, अमर सिंह राठौड़ के घोड़े का क्या नाम था, बादल नाम था। दाह संस्कार कहाँ पर, नागौर, जहाँ इनकी 16 खंभों की क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। तो देखो अमर सिंह इतने वीर थे तो इनके सहयोगी भी क्या थे, वीर थे। जब उनको पता लगता है कि अमर सिंह राठौड़ की क्या हो गई है, हत्या हो गई है, तो वो गुस्से में भर जाते हैं और उनके द्वारा शाहजहां के लाल किले पर क्या कर दिया जाता है, हमला कर दिया जाता है। ठीक है। किसके द्वारा, अमर सिंह के साथियों के द्वारा। अमर सिंह के साथियों द्वारा शाहजहां पर क्या कर दिया गया, आक्रमण कर दिया गया। तो अब क्या था कि भाई जो शाहजहां की सेना, जो मुगल सेना थी या शाही सेना थी, वो तो बहुत बड़ी थी, और इन अमर सिंह के साथी थे वो गिनती में क्या थे, गिने चुने थे। तो क्या होता है कि जैसे ही महल में प्रवेश करते हैं, कौन से, लाल किले में जैसे ही क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो इस लाल किले में एक दरवाजा है, कौन सा, बुखारा दरवाजा। यहाँ पर अमर सिंह के साथी क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं। ध्यान रखना, कहाँ पर मारे गए, बुखारा दरवाजे पर। ठीक है। किसको मारने का प्रयास किया था इन्होंने, शाहजहां को मारने का क्या किया, प्रयास किया। ठीक है। अब बुखारा दरवाजे के पास मारे गए, तो इस बुखारा दरवाजे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इस बुखारा दरवाजे को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, अमर सिंह के फाटक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इस दरवाजे को हमेशा के लिए शाहजहां ने क्या करवा दिया था, बंद करवा दिया था।
तो कहते हैं बाद में कौन आए, एक अंग्रेज अधिकारी आए। अंग्रेज अधिकारी का क्या नाम था, जॉर्ज स्टील। कहते हैं लगभग 1806 ईस्वी के आसपास इस जॉर्ज स्टील द्वारा इस दरवाजे को पुनः क्या करवा दिया गया, खुलवा दिया गया। ठीक है, वरना तब तक ये दरवाजा क्या रहा, बंद रहा। और इस दरवाजे को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, अमर सिंह के फाटक के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना भाई, रटना नहीं है। स्टील दरवाजा कैसा था, स्टील का, तो जॉर्ज स्टील ने उस दरवाजे को क्या कर दिया, खोल दिया। तो ये अमर सिंह राठौड़ की क्या थी, कहानी थी। अमर सिंह राठौड़ इतने प्रसिद्ध थे कि राजस्थान में आज भी जो ख्याल होती हैं, बातें होती हैं वो, और इसके अंदर रमतों में आज भी इनके क्या होता है, वीरता का चर्चा होता है, जिक्र होता है। किसके, अमर सिंह राठौड़ की वीरता का क्या होता है, वहां पर चर्चा की जाती है। इतने अधिक क्या थे, वीर थे। साम्राज्य इनसे छीन लिया गया था, फिर भी इन्होंने क्या नहीं की, हार नहीं मानी। मुगल शासकों के सामने भी क्या नहीं हुए थे, झुके नहीं थे। तो इस प्रकार अमर सिंह राठौड़ की मृत्यु होती है और उनकी छतरी 16 खंभों की छतरी कहाँ पर बनी हुई है, नागौर में बनी हुई है। अमर सिंह को क्या कहा जाता है, कटार का क्या कहा जाता है, धनी कहा जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है। अब एक महत्वपूर्ण बात और करेंगे अपन अमर सिंह राठौड़ के बारे में। ठीक है, बात आती है सन 1644। वैसे आप लोग परिचित हैं इस बात से। कहा जाता है इसे एक लड़ाई कहा जाता है, मतीरे की राड़। ये राड़ क्या होती है, राजस्थानी भाषा में राड़, या जिसे अपन क्या कहते हैं, लड़ाई। ठीक है, तो क्या हुआ, 1644 ईस्वी में अमर सिंह ने कौन सी लड़ाई लड़ी, मतीरे की लड़ाई लड़ी। ठीक है, तो ये मतीरे की लड़ाई देखो, अभी अपन बात करेंगे किस किस के बीच में। नागौर के शासक तो कौन थे, अमर सिंह। तो अमर सिंह तो कहाँ के, नागौर के। और इनका मुकाबला किसके साथ हुआ था, बीकानेर के शासक कौन थे, कर्ण सिंह। ठीक है, अमर सिंह राठौड़ नागौर के, और इधर बीकानेर के शासक कौन है, कर्ण सिंह। देखो असल में जो विवाद था वो था भूमि की सीमा को, यानी कि बीकानेर और नागौर की सीमाओं को लेकर। ठीक है, लेकिन वो विवाद किसके ऊपर उठा, मतीरे के ऊपर। मतीरा, तरबूज जिसे अपन देसी भाषा में कहते हैं। ठीक है, तो देखो क्या हुआ इस लड़ाई में, क्या हुआ कि एक मतीरे की बेल थी। कहते हैं मतीरे की बेल तो कहाँ पर लगी हुई थी, बीकानेर में, लेकिन वो फैलकर उसकी सीमा कहाँ तक चली गई भाई। जैसे मतीरे की बेल है और उसकी सीमा फैलकर कहाँ तक चली गई, अपने को पता ही है मतीरे की बेल कैसे फैलती है। और वो किसकी सीमा में चली गई, नागौर की सीमा में चली गई। और उसके नागौर के अंदर जाकर क्या लग गया, मतीरा लग गया। ठीक है, इस बेल के नागौर में जाकर क्या लग गया, मतीरा लग गया। अब इधर नागौर के तो कहें कि भाई मतीरा हमारी सीमा में लगा है, इसलिए ये मतीरा किसका है, हमारा है। और बीकानेर के क्या कह रहे हैं कि भाई बेल हमारी है, तो इसलिए मतीरा भी क्या है, हमारा है। जबकि एक्चुअल विवाद क्या था, दोनों राज्यों के बीच में किसका, सीमाओं का क्या था, विवाद था। ठीक है, तो इसको लेकर अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के शासक कर्ण सिंह के मध्य 1644 ईस्वी में क्या होती है, मतीरे की राड़ होती है, जिसमें अमर सिंह राठौड़ क्या होते हैं, विजयी होते हैं। ध्यान रखना, कौन विजयी होते हैं, कर्ण सिंह विजयी नहीं हुए थे। कौन विजयी हुए थे, अमर सिंह राठौड़ क्या हुए थे, विजयी हुए थे। इतिहास में इस राड़ को या इस लड़ाई को किस नाम से जाना गया, मतीरे की राड़ से। और कब हुई थी ये, 1644 ईस्वी में। तो इस प्रकार हमारा अमर सिंह राठौड़ यहाँ पर क्या होता है, समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।